डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन 31 तक है। कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे आज ही के वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो है ए बी सी ए वाला ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए इक्वल थीटा दिया हुआ है और एंगल ए यहाँ पर है, ये क्या है थीटा, और बी जो है 90 डिग्री है। ए जो बी है ये कितना है 90 डिग्री एंगल। एंड एंगल सी इक्वल फाई, और एंगल सी जो यहाँ पर क्या है फाई है। इफ बी सी इक्वल एक्स एंड ए सी इक्वल एक्स प्लस टू है। ये जो बी सी है इसका एक्स दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू एक्स प्लस टू। तो आपको प्रूव करना है, प्रूफ नहीं वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में रूट एक्स प्लस वन इंटू कोट फाइव, ठीक। सेकेंड कहा गया है रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा। थर्ड में कहा गया है कोस थीटा। इसका वैल्यू आपको चाहिए। देखिए, कोट फाइव के लिए टेन थीटा, कोस थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, बेस का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का वैल्यू है ही। इसलिए आप सबसे पहले क्या लगा लेंगे, बेस निकाल लेंगे। ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पीजीटी कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे। यहाँ पर बेस जो है क्या है आपका ए बी। बेस ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी का स्क्वायर माइनस ए परपेंडिकुलर है तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए सी का वैल्यू तो है पता, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस बी सी क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे आप ओपन कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू टू जा फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस में है और ए माइनस में है तो दोनों माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचा है फोर एक्स प्लस फोर। जैसे फोर एक्स प्लस फोर लीजिएगा तो इसमें फोर कॉमन ले लेंगे, रूट फोर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचेगा वन। इसमें से डायरेक्ट फोर कॉमन ले लिया है। ये फोर तो रूट से बाहर आ जाएगा तो टू बचेगा, लेकिन एक्स प्लस वन जो है रूट में ही रह जाएगा। यानी आप बेस ए बी का वैल्यू क्या निकाल लिए, टू इंटू रूट एक्स प्लस वन। इसका वैल्यू क्या है टू इंटू रूट एक्स प्लस वन। ये वैल्यू निकाल लिया। जब बेस निकल गया है तो अब सारा वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। पहला आपसे कहा गया है रूट एक्स प्लस वन इंटू कोट फाइव। तो जैसे है एक्स प्लस वन को इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक्स के ही फॉर्म में सारा ये क्या है लेंथ है इसका, इंटू कोट फाइव। कोट फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कोट फाइव ये कहा गया है कोट थीटा इक्वल क्या होता है, पहले टेन थीटा जानते हैं आप, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब कोट बोला गया तो इसमें क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फाइ फाइ के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा बीसी हो जाएगा, यानी इस एंगल को लेते हैं तो बेस हो जाएगा एक्स, यानी बीसी अपॉन क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। फाइ के सामने में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी ए बी। यहाँ पर ए बी लिख देंगे। पहला आप प्रूफ कर रहे हैं ए रूट एक्स प्लस वन। ये आप समझ गए कैसे किए हैं। क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, कोस थीटा होता है, यानी फाई के बारे में बोला है, फाई यहाँ पर बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही चीज लिखे बी सी बाय ए बी इंटू, अब बी सी का वैल्यू दे दीजिए। बी सी का वैल्यू क्या है एक्स बाय ए बी। ए बी का वैल्यू टू इंटू रूट एक्स प्लस वन, ठीक। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं रूट एक्स प्लस वन यहाँ भी है और नीचे में भी है डिवाइड में भी, ये दोनों यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर ए एक्स है, नीचे में एक टू बच गया, एक्स बाय टू निकल गया।
इस तरह से √x+1 इंटू कोट फाइव का वैल्यू क्या आ गया, x/2। अब सेकेंड वाला पार्ट यहाँ से देखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट क्या कहा जा रहा है, √x³ + x² है इंटू टेन थीटा कहा गया है। टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कहाँ पर है, थीटा यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर, इसके सामने ए परपेंडिकुलर होगा, यानी BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC बाय बेस क्या हो जाएगा इसका, थीटा ए है तो बेस ए हो जाएगा, ए बी इक्वल x³ + x² इंटू ए बी सी और ए बी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। BC का वैल्यू x है, AB का वैल्यू है 2 इंटू √x+1। BC का वैल्यू x/2 इंटू √x+1 हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ कटने वाला भी नहीं दिख रहा है, बन जाएगा। यानी इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x² कॉमन जैसे आएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ क्या बचेगा +1। ठीक है, ये तो रूट में चल रहा, इंटू x/2 इंटू √x+1। ये x² को बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर में x, रूट में बच जाएगा x+1 इंटू x/2 इंटू x+1। फिर यहाँ से x+1 और a x+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, ऊपर में ए नीचे में डिवाइड में। अब क्या बच गया, ई एक्स और ई एक्स को मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, x² बाय ए क्या है 2, यानी x²/2 क्या निकल गया, सेकेंड का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलेंगे, क्या मांग रहा है थर्ड में, यहाँ देख लीजिए थर्ड को। थर्ड में कहा गया कोस थीटा। कोस थीटा है कहाँ पर, यहाँ पर है। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। थीटा के रिस्पेक्ट में बेस तो यही होगा, हाइपोटेन्यूज हर समय यही रहेगा। बेस यानी ए बी बेस है यहाँ पर, बाय हाइपोटेनियस क्या है इसका, ए सी है। ठीक, ए बी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू √x+1, 2 इंटू √x+1 बाय ए सी का वैल्यू है x+2, x+2। इसका आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं, इससे आगे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, यहीं पे इसका आंसर छोड़ दीजिए। इस तरह से तीनों पार्ट आप देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जिसमें कहा गया है कोट A+1/कोट A इक्वल 2 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, कोट² A+1/कोट²A। देखिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन उसी फॉर्म में जो है ना आपका आंसर भी मांगा गया है, तो कैसे होगा ये, यहाँ भी कोट दिख रहा है, यहाँ भी कोट दिख रहा है, ये निकलेगा कैसे, जब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर, उसका वैल्यू निकल जाएगा। ये कब होगा, जब इसका आप स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर जैसे A+B का होल स्क्वायर करते हैं, इसको a मान लेते, इसको b मानेंगे तो क्या हो जाएगा, A² + B² आ जाता है +2ab। यहाँ भी दिया हुआ है A² + B² के फॉर्म में। ठीक है, आप इस तरह से इसको दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे, तो उस फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोट A + 1/कोट A का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ए, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, A+B का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² यानी कोट कोट² ये हो जाएगा A² + B²। तो B² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोट स्क्वायर के हो जाएगा यहाँ पर कोट का स्क्वायर, तो कोट² हो जाएगा। A² + B² + 2ab हो जाएगा, 2 इंटू ए क्या है तो कोट इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, 1/कोट इक्वल में क्या चलेगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से आप देखेंगे आपको चाहिए यही चीज, कोट² A + 1/कोट²A। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों अब रहने देंगे, कोट²A + 1/कोट²A इक्वल इक्वल अभी मत दीजिए, यहाँ से कोट और ये कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 × 1 = 2 + 2 = 4।
यहाँ से हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए इक्वल A4 है, A2 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 2 बचेगा यहाँ पर, यानी इसी चीज का वैल्यू मांगा गया था। इस फॉर्म में रहेगा, अगर फिर इसी का स्क्वायर मांगता, जैसे यहाँ पर कोट का पावर 4 फिर कोट का पावर 4 लिखा हुआ रहता, इसका आंसर मांगता तो फिर इसको क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, तो 4 के फॉर्म आ जाता, नहीं स्क्वायर करते जाएंगे उसका दुगुना होते जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करेंगे स्क्वायर करके ही आगे बढ़ेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 28 समझेंगे, जिसमें दिया हुआ है इफ √3 tan थीटा इक्वल 3 sin थीटा, तो आपको वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा का चाहिए। ठीक है, साइन थीटा निकालना है, इसका वैल्यू चाहिए। देखिए साइन थीटा को तो बचाना होगा हर हाल में, तो यहाँ पर √3 tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है 3 साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा √3 इंटू साइन थीटा बाय, ये तो कोस हो जाएगा कोस थीटा, ये जो साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते डिवाइड में लगा के साइन थीटा इक्वल इधर क्या बच गया है 3, यहाँ से आप देख रहे हैं साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कोस थीटा का वैल्यू निकाल करके तब फिर साइन थीटा के पास जाना होगा। यहाँ पर हो जाएगा √3 बाय कोस थीटा, √3 बाय कोस थीटा इक्वल 3, 1 बाय कोस थीटा इसको कर सकते हैं, √3 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा था 1 बाय कोस थीटा इक्वल, ये जो 3 है ठीक है, इस √3 को इधर भेजे तो ऊपर में क्या बचेगा 1 ही ना, बाय ये √3 ऊपर में तो इधर आ के डिवाइड में हो जाएगा √3, 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस को सेक थीटा, इक्वल क्या हो जाएगा 3/√3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आ जाएगा, क्यों लिखे हैं ताकि ये √3 से एक ठो कैंसिल हो जाए, √3 कैंसिल करवा दिए। अब यहाँ से देख लिए सेक थीटा इक्वल क्या आ गया √3, नीचे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, सेक थीटा का सेक थीटा इक्वल होता क्या है यहाँ पर रेशियो में, तो कोस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। यहाँ से आप ये चीज देख लिए, और इस तरह से हाइपोटेनियस जो है क्या लिख लेंगे √3, एक वेरिएबल लगा देते हैं x, और बेस जो है बेस 1x हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस बेस, यहाँ पर आपको साइन थीटा के लिए क्या चाहिए परपेंडिकुलर की जरूरत है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर इक्वल क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी √3 x का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस कितना है x, √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस जैसे करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये तो x बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 जो है रूट में ही रहेगा, 2 × x। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर क्या निकल गया √2x, आपको चाहिए क्या साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अभी निकाले हैं क्या √2x बाय हाइपोटेनियस क्या है हाइपोटेनियस √3x, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, ए √2 और √3 अलग अलग रूट में है तो एक रूट में हम लिख सकते हैं 2/3, इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा √2/3। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस, इस फॉर्म में पहले बदल लेते हैं, फिर साइन से साइन ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/कोस के फॉर्म में, 1/कोस को हम लिख सकते हैं सेक, तो सेक का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो यहाँ से आपको हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, जैसे तीनों आ गया तो साइन थीटा आप आसानी से फार्मूला थ्रू निकाल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जिसमें कहा गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी जो है
एक्यूट एंगल है सच दैट साइन ए इक्वल साइन बी, और दिया हुआ है क्या, साइन ए इक्वल साइन बी है। तो आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा। एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें एंगल दिखाएंगे फिर समझ में आएगा अच्छा से। और इसमें 90 डिग्री कोई दिया हुआ है क्या, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। इसको एंगल ए मान लीजिए, इसको एंगल बी मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। और साइन ए का वैल्यू साइन बी की इक्वल दिया हुआ है। इसे राइट ट्रायंगल मान लीजिए, अगर दिया हुआ है तो ले लेंगे। इसे राइट एंगल मान लेते हैं। ठीक है, ए बी यहाँ पर सी। इसमें क्या दिया आपको, साइन ए इक्वल साइन बी, साइन ए इक्वल साइन बी। ठीक, जब साइन ए इक्वल साइन बी है, तो साइन ए यहाँ पर है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस 90 डिग्री बना दिए हैं, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे ए बोला गया ना, साइन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर बी सी होगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 के सामने ए बी, बी सी बाय ए बी इक्वल। अब साइन बी कहा गया है, साइन बी यहाँ है बी। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, बी के सामने ए है, तो ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय। और यहाँ पर ए बी जो है, अब क्या लिखना है यहाँ पर, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिर क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, बी सी इक्वल ए सी। यहाँ से ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, नीचे में कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आप लिख लीजिए, बी सी इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, इक्वल ए सी इंटू ए बी। यहाँ तक समझ में आ गया। ए बी को जब इधर भेजेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ए बी को यहीं पर कैंसिल करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल ए सी। यहाँ पर आप क्या निकाले हैं, बी सी इक्वल ए सी निकाल लिया। यानी बी सी साइड क्या है, ए है, और ए सी साइड क्या है, ए वाला साइड है। आपको पता है ट्राइंगल के कि कोई भी दो साइड जब इक्वल होता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये आप क्लास 9th में ही पढ़े हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्या नाम है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में टू साइड्स क्या है, टू साइड्स आर इक्वल, देन their corresponding angles will be equal। तो इस तरह से जब दो साइड इक्वल होगा तो इसका corresponding एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यानी BC की इक्वल आप AC को दिखा दिए। जब BC और AC इक्वल है, इसका अपोजिट साइड यानी एंगल ए का जो यहाँ पर ये BC का जो अपोजिट क्या है, एंगल ए, और AC का अपोजिट क्या है, एंगल बी। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल कर दिया है, तो प्रूफ्ड। तो इस तरह से जब राइट एंगल यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, तब राइट एंगल बनाते हैं, तब इसे प्रूव कर लेंगे। नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, दो ट्रायंगल हमको बनाना होगा। दो ट्रायंगल में देखिए आप कैसे करेंगे। दो आप ट्रायंगल बनाएंगे, एक ए यहाँ बना देते हैं, एक बी यहाँ बना दिए। ठीक है, जैसे दो ट्रायंगल बनाएंगे, फिर आप दोनों क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ कहाँ से करेंगे, इसी को लेकर करना है आगे। जब सिमिलर प्रूफ कर देंगे दोनों को, तब वहां से आप बता सकते हैं सिमिलरिटी थ्रू एंगल ए इक्वल एंगल बी। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये थोड़ा सा उससे क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। कुछ 9th लेवल का थ्योरम यूज किया और कुछ नहीं किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 30 समझेंगे, जिसमें आपको फिर से सेम 29 की तरह ही दिया हुआ है। एंगल ए और एंगल बी क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल्स, सच दैट सच दैट 10 ए इक्वल 10 बी, और 10 ए का जो वैल्यू है वो 10 बी के इक्वल है।
देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। सेम वैसे ही कहानी है यहाँ भी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, तो ए और बी को एक्यूट कर लेंगे, यहाँ पर सी रख देते हैं। मान लेंगे ये ट्रायंगल जो है एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसमें थोड़ा सा और लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसे राइट ट्रायंगल हम बना दिए जिसमें एंगल सी इक्वल 90 डिग्री दिए हैं। ठीक है यहाँ तक। और आपको डाटा क्या दिया हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। 10 ए जो है 10 बी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 ए इक्वल 10 बी। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए यहाँ पर है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल 10 बी। जैसे बी यहाँ बोला गया है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ए सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बी की रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, बी सी ही बेस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई बी सी, यानी बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए सी मल्टीप्लाई सी, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर हम कैंसिल करा सकते हैं, तो कैंसिल करा दीजिए। क्या देखे हैं, बी सी इक्वल ए सी आ गया। फिर से इसी ट्रायंगल में क्या हुआ, दो साइड इक्वल आया है। जैसे दो साइड इक्वल आया है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। इक्वल साइड यहाँ पर क्या चल रहा है, इक्वल साइड जो है, इसलिए क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अब क्या लिखेंगे इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी दो साइड क्या है, इक्वल है, तो लिखेंगे टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर corresponding साइड, corresponding एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। corresponding angles will be equal। ऐसा थ्योरम है, जो दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल। यानी बीसी का अपोजिट एंगल क्या है, ये जो बीसी है, बीसी का अपोजिट एंगल क्या होगा, इसके सामने जो एंगल होता है उस साइड को ही अपोजिट एंगल होता है, यानी एंगल ए है इक्वल ए सी। ए सी ए वाला है, ए सी वाला इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इसके सामने बी, एंगल बी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको यही चीज क्या करना था, दिखाना था कि दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इफ 1 + sin² इक्वल 3 sin θ इंटू कोस थीटा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, tan θ इक्वल 1 और 1/2। tan θ का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 और 1/2। इसका मतलब क्या है, कब दो वैल्यू निकलता है एक ही चीज का, जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है तो उसका वैल्यू 2 निकलता है। जब 3 कब निकलता है, जब वो जिसका क्या हो, यहाँ पर डिग्री 3 हो, उस फॉर्म में। यहाँ पर 2 ही निकल रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पर देखिए 1 + sin² अगर यहाँ पर 1 - sin² रहता तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, हम cos² लिख देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अगर cos² से पहले डिवाइड करा देंगे। जैसे cos² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin/cos के फॉर्म में आ जाएगा। sin/cos फॉर्म में जैसे आएगा तो tan के फॉर्म में लाना है आपको। किस में फॉर्म में लाना है, tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में कब आएगा, जब इसे हम cos से डिवाइड करा देंगे। अगर cos² से डिवाइड करते थे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर tan के फॉर्म पकड़ लेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय cos²। दोनों साइड cos² डिवाइड करा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 + sin² बाय cos² इक्वल 3 sin θ इंटू cos थीटा अपॉन cos²। क्यों करा रहे हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि tan θ के फॉर्मूला लाना। इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा,
जिस तरह से 1 + sin² θ/cos² है, इससे आप ये भी बोल सकते हो 1/cos² प्लस sin² θ/cos², यानी अलग अलग फॉर्म से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/cos² प्लस sin² इक्वल, यहाँ से देखिए एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल करा देते हैं, यहाँ 2 है तो एक ठो हटा दिए, क्या बचा यहाँ पर 3 sin θ/cos θ। 1/cos²θ ये क्या होता है, sec²θ, यानी 1/cos sec का उल्टा होता है स्क्वायर, है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, sec² प्लस sin²θ/cos², ये क्या होता है तो tan², क्योंकि sin/cos tan होता है, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ से आप क्या देख रहे 3, फिर sin/cos है तो क्या हो जाएगा tan θ हो जाएगा। इसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेप में यहाँ क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ भी देखिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा, sec²θ, आपको पता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक ठो बताए हैं क्या, sec² माइनस tan² इक्वल 1 बताए। आपको 10 के फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है 10 के फॉर्म में, 10 को इधर भेज दें, इधर क्या बचेगा sec²θ, 1 को इधर ला लेंगे -1, 10 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा tan²θ, यानी हम tan² यहाँ sec² को क्या लिख सकते हैं, sec² tan² को इधर भेज देते हैं, 1 + tan²। देखिए sec² है, क्योंकि sec का ही वैल्यू आपको यहाँ बैठाना है 10 के फॉर्म में, sec² को हम क्या लिख सकते हैं 1 tan² इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी sec² की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1 + tan² प्लस tan² इक्वल क्या है इधर 3 tan θ। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + tan² प्लस tan², ये क्या हो जाएगा 2 tan² इक्वल 3 tan θ। अब इसे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में पकड़ लिया, इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे जनरल फॉर्म में लिख देते क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाला बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 tan², यहाँ पर हम लिख देंगे 2 tan², और उसके बाद tan θ का वैल्यू रखेंगे 3 tan θ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, -3 tan θ हो जाएगा ये, और ए 1 तो अपनी जगह पर है तो +1, क्योंकि इसका साइड चेंज नहीं किया, +1, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे इधर 0 बच गया। किस फॉर्म में आ गया तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए tan θ का 2 ठो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर। इसे कैसे आप स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, यानी 3 tan θ को इस तरह से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर क्या हो जाए, यहाँ पर 3 tan θ ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाना चाहिए 2 × 1 2 आना चाहिए, यानी 2 tan² आना चाहिए। कैसे करेंगे आप, देखिए 2 tan², इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, इसको कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान देना। तो -2 tan θ, देखिए हो जाएगा -2 tan θ, फिर से माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस एक ठो tan θ कर देंगे, देखिए -2 tan θ -1 tan θ, क्या बन जाएगा ये -3 tan θ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 tan², यही लाना था +1, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर tan θ के फॉर्म में है, इसलिए थोड़ा सा अलग तरह से लग रहा होगा, लेकिन क्या है वही चीज करना पड़ेगा यहाँ भी। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में देखना है कॉमन 2 tan θ आ रहा है, 2 tan θ। जब 2 tan θ कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा है, सिर्फ एगो tan θ बचा, माइनस, ये तो कॉमन ही आ गया है तो 1 बचेगा यहाँ पर। इसमें से क्या लेंगे कॉमन, -1 ले लेते हैं, जैसे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा tan θ, यहाँ पर -1 बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल 0। अगर दोनों का अंदर क्या है सेम है तो फिर से यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे tan θ -1, दोनों में tan θ -1 दिख रहा, इधर क्या बच जाएगा तब 2 tan θ, यहाँ पर -1 बच जाएगा इक्वल में 0। यहाँ से देखिए 2 निकल रहा है,
एक तो प्लस के इक्वल जीरो कर लेते हैं, टेन थीटा माइनस वन इक्वल जीरो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल वन आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू एक तो वन तो आ ही गया है। अब दूसरा देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर टू टेन थीटा माइनस वन का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टू टेन थीटा इक्वल ए वन इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा इक्वल वन, ए टू इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा वन बाई टू। इस तरह से आप टेन थीटा का वैल्यू कितना देख लिए, दो ठो देख लिए हैं। क्या, टेन थीटा इक्वल वन और टेन थीटा इक्वल वन बाई टू आपको ये प्रूव करना था। दोनों ही वैल्यू आपको इसमें मिल गया। और आज क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यानी एक्सरसाइज 10 में जो है टोटल 31 क्वेश्चन थे। 31 क्वेश्चन आप टोटल कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अब नेक्स्ट डे से देखेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।